अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है ना, तो मुहर्रमुल हराम से पहले एक वजीफ़ा बंदा कर ले तो पूरा साल अमन में रहेगा। और ये मुहर्रम हराम बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने में जो वज़ाइफ किए जाएं दूसरी बनिस्बत महीनों के इसमें ज़्यादा अजर है। ये महीना जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शहादत का महीना है। इस महीने में जो है आपकी शहादत हुई और आपके साथ दीगर जो रफ़क़ा थे, आपके अहलो अयाल थे, वो तमाम शहीद हुए। तो जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ता है तो इस वजीफ़े को हमेशा ये याद रखें कि यकीन कामिल के साथ पढ़ें तो आपको वो मुराद हासिल हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए वजीफ़ा है जो परेशान हाल हैं, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं या जादू जिन्नात की वजह से परेशान हैं। जब ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो पूरा साल जो है वो अमन में रहेंगे और जो भी जिस भी हवाले से उसको परेशानियां हैं वो परेशानियां उसकी जो है वो बेहतर हो जाएंगी, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और इस वजीफ़े से अगर जिसका जो है मामला जो हैं वो मुकम्मल गड़बड़ चल रहे हैं और मामला जो है किसी भी हवाले से उसमें सुधार नहीं आ रहा, तो इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद जो है आपका जो है मामलात में सुधार आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने वजीफ़ा पढ़ा लेकिन उस वजीफ़े से हमें असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वजीफ़ा जो भी किया जाए वजीफ़े का असर होता है, लेकिन जो हमारे मसले मसाइल हैं वो ऐसी नोयत के हैं कि बाज़ औक़ात कोई शख्स अगर दरख्त को काटता है तो जंगल में जब दरख्त काटने जाए तो कोई दरख्त का तना जो है वो मोटा होता है और कुछ ऐसे तने होते हैं जो पतले होते हैं। जब उस पर कुल्हाड़ी मारी जाती है तो जो मोटा तना है उस पर वक्त लगता है उसको गिराने में, और जिसका पतला तना होता है उसको बंदा आसानी से गिरा देता है, जल्द गिरा देता है उसको। तो ये वज़ाइफ भी इसी तरह हैं। ये वज़ाइफ अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि आप जो है उसको छोड़ देते हो या उसको उसके उसूल ज़वाबित के मुताबिक नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से आपका वो मसला हल नहीं होता, मज़ीद बिगड़ जाता है। तो इन वज़ाइफ के लिए ज़रूरी है कि इजाज़त ली जाए और जो वो बताएं उसके मुताबिक जो है आपने वो वज़ाइफ करने हैं। तो इंशाअल्लाह आप देख लेंगे कि आपके जो मक़ासिद हैं, जो मकसद है, वो आपको हासिल हो जाएगा। तो वजीफ़ा जो है पढ़ने से पहले दुरूद ताज आप लोगों ने 3 मरतबा शुरू में और 3 मरतबा आखिर में दुरूद ताज पढ़ना है। अगर किसी को जो है वो दुरूद ताज याद ना हो या उसके पास उसको देख के पढ़ने की भी सहूलत ना हो, उसके पास जो है उस वक़्त मौजूद ना हो, तो फिर उस सूरत हाल में जो है कोई भी सूरत जो है अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद जो है फिर आपने ये वजीफ़ा करना है। और जब ये वजीफ़ा आपने दुरूद पढ़ लिया तो उसके बाद आपने सूरह फातिहा जो पढ़नी है ना, वो पढ़नी है आपने 7 मरतबा। चाँद निकलने से पहले जो है आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा से जो पहले तस्मिया शरीफ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 11 दफ़ा आपने पढ़कर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है।
اور جو مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے اس کو جو ہے اپنی ذہن اور دل میں رکھ کر اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو ہے صدقہ ضرور دیں، ایک مرغی ذبح کر کے جو ہے کسی غریب کو دے دیں، وہ بھی چاند نکلنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد جو ہے آپ نے مرغی ذبح کر کے کسی غریب کو دے دیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے معاملات میں بہتر سے بہترین ہر آنے والا دن جو ہے آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز، صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔